बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि आएं सैलाब ज़दगान की मदद करें। सिटी न्यूज़ नेटवर्क का इमदादी कैंप कायम। अनारकली बाजार के ताजरों ने 1000 मलबूसात अतिया किए। सदर रहमत मार्केट हाजी नईम ने खाने पीने का सामान दिया। सदर हॉल रोड हाजी नवाज पप्पू ने मुतासरीन के लिए दूध, जूस, बिस्किट, चने, रस, चटाइयाँ और दीगर सामान भेजा। दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए आप भी आगे बढ़िए। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के इमदादी कैंप में अनारकली बाजार के ताजिरों ने 1000 मलबूसात अतिया किए। सदर रहमत मार्केट हाजी नईम ने मंजिल वाटर और बिस्किट भी भिजवाए। हाजी नईम ने कहा कि ताजिर बरादरी मुतासरीन सैलाब की इमदाद और बहाली के लिए अतियात इकट्ठे करने का सिलसिला जारी रखेगी। हाल रोड इत्तफाक ग्रुप के सदर हाजी नवाज पप्पू ने दीगर ओहदेदारान के हमरा सिटी 42 के हेड ऑफिस में मुतासरीन के लिए राशन अतिया किया। ताजिर रहनुमाओं ने राशन, अद्वियात, पानी की बोतलें, दूध, जूस, बिस्किट, चने, रस, चटाइयाँ और जूते वगैरह पर मुश्तमिल एक ट्रक इमदादी सामान अतिया किया। इस मौके पर हाजी नवाज पप्पू का कहना था कि लाहौर के ताजिर मुतासरीन की खिदमत के लिए हर वक्त हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये एजाज़ हासिल है कि हमने लाहौर में सबसे पहले हाल रोड पे कैंप लगाया और तमाम ताजिर बरादरी से अपील की कि बराए करम लाहौर में अब कैंप लगे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आवाज़ सुनेगी। अब हर लाहौर में हर ताजिर तंजीम ने कैंप भी लगाया। खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर सैलाब मुतासरीन नई अजियत में मुब्तला होने लगे। सैलाब ज़दा इलाकों में वबाई अमराज फूट पड़े, जिसके बाइस लाखों अफराद के बीमार होने का खदशा है। सैलाब मुतासरीन आलूदा पानी और मच्छरों के बाइस डेंगू, मलेरिया, खसरा और पोलियो का शिकार होने लगे। सैलाब मुतासरीन को मच्छर मार स्प्रे, मच्छरदानियों और अद्वियात की जरूरत है। मुतासरीन ने मुखैर हज़ात से मच्छरदानियाँ, मच्छरों से बचाव के लिए लोशन और अद्वियात की दरख्वास्त की है। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र शहर के मुख्तलिफ मकामात पर इमदादी कैंप्स कायम किए गए हैं, जबकि शहरी सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए दिल खोल कर सामान अतिया कर रहे हैं। सैलाब मुतासरीन की मदद करके शहरी किस तरह जज्बे हुब्बुल वतनी को परवान चढ़ा रहे हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट में। सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए शहर लाहौर में मुख्तलिफ सियासी जमातों और फलाही इदारों के साथ साथ पाक फौज के नौजवान भी पेश मुतासरीन की मदद के लिए शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कायम इमदादी कैंप्स में शहरी दिल खोल कर सैलाब मुतासरीन के लिए सामान अतिया कर रहे हैं। शहरी अशिया खुरोनोश और रिहायशी सामान समेत जरूरियाती जिंदगी की अशिया अतिया करके जज्बे हुब्बुल वतनी और इसार के जज्बे को परवान चढ़ा रहे हैं। बहुत सी तंजीमें हैं और वो अपना अपना रोल अदा कर रही हैं, और वो कैश की शक्ल में हो जाए, कैंप की शक्ल में हो जाए, आपके फूड की शक्ल में हो जाए, अनाज की शक्ल में हो जाए। ये एक यूनिफॉर्मिटी इस तरीके से है कि हर जो कह लें कि इदारा जो है ना वो आपस में काउंसलिंग करके अपनी अपनी जिम्मेदारियां जो है ना वो उस तरीके से जो है ना निभानी चाहिए। सैलाब ज़दगान के लिए मदद के लिए हर एक को आना चाहिए। जो भी हकदार का हक देगा वो बेहतर है, क्योंकि इस वक्त उनको बहुत ज़रूरत है। कपड़ा हो, जूती हो, कोई भी ज़रूरत की चीज़ हो वो उन तक पहुंचनी चाहिए। सैलाब ज़दा इलाकों में आलूदा पानी और मच्छरों की अफजाइश से 50 लाख अफराद के मुतासिर होने का खदशा है। सैलाब मुतासिरीन को वबाई अमराज से बचाव के लिए मच्छर मार स्प्रे, मच्छरदानी के साथ साथ अदवायात की भी जरूरत है। फ्लड की वजह से बहुत सारी वायरल इन्फेक्शन और इस किस्म की चीज़ें जैसे मॉस्किटोज़ वगैरह ये फैल रहे हैं। डेंगू और मलेरिया वगैरह के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इनका आउटस्प्रेड बहुत ज़्यादा हो सकता है। सो आई वुड सजेस्ट जो लोग हेल्प कर रहे हैं लोगों की, वो इस किस्म के डिसइंफेक्टेंट्स स्प्रेज वगैरह वहाँ के लोगों को पहुँचाएँ ताकि वो लोग इन बीमारियों से भी दूर रह सकें। सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए बच्चे भी अपने बहन भाइयों की मदद के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। आधा पाकिस्तान 60 आधा से ज़्यादा पाकिस्तान डूब गया, तो इसलिए हम चीज़ें दे रहे हैं। एवरीवन इज लाइक अ ब्रदर एंड बहन भाई जैसे हैं, तो इसलिए हम चीज़ें देते हैं। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए तमाम कौम को मुत्तहिद और यकजान होकर मुतासिरीन की मदद करने की जरूरत है, ताकि मुश्किल वक्त में वो अपने आप को अकेला महसूस ना करें। कैमरामैन राना असीम के हमरा समरा फातिमा, लाहौर। महंगाई का सैलाब ठाठे मारने लगा। सरकारी निर्खनामा मजाक बनकर रह गया। सब्जियों की कीमत में 40 से 50 रुपए किलो तक इजाफा हो गया। प्याज के सरकारी दाम 162 रुपए किलो, जबकि ओपन मार्केट में 200 रुपए तक फरोख्त। टमाटर 250, लहसुन चाइना 310 और अदरक 410 रुपए किलो में बेचा जा रहा है।
پیاز درجہ اول کا سرکاری نرخ 162 روپے فی کلو جبکہ بازار میں 210 روپے فی کلو۔ ٹماٹر درجہ اول کی سرکاری قیمت 210 روپے لیکن بازاروں میں 250 روپے فی کلو میں فروخت ہوئے۔ لہسن چائنا کے سرکاری نرخ 220 روپے فی کلو جبکہ بازار میں 310 روپے فی کلو میں بیچے گئے۔ ادرک چائنا کی سرکاری ریٹ لسٹ میں قیمت 360 روپے کلو، بازاروں میں 410 روپے میں فروخت ہوا۔ شملہ مرچ کی سرکاری قیمت 310 روپے مگر اوپن مارکیٹ میں 380 روپے کلو میں فروخت ہوئی۔ لیموں، مٹر، بھنڈی اور آلو سمیت دیگر سبزیاں بھی سرکاری قیمت سے زائد میں فروخت ہوتی رہی ہیں۔ شہر کے مختلف علاقوں میں سبزی فروشوں کی جانب سے منمانے دام وصول کیے جا رہے ہیں جبکہ انتظامیہ سرکاری نرخ نامے پر عمل درآمد کروانے میں ناکام ہو چکی ہے۔ سبزیاں مہنگی ہو رہی ہیں روز برا سے، یہ سیلاب کی صورت حال جو بنی ہے اس کی وجہ سے سبزیاں کافی مہنگی ہوئی ہیں، تو اب پچھلے دنوں بھی 40-50 روپے ٹماٹر پیاز مہنگے ہوئے ہیں جو ہے نا۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ لاہور بورڈ نے پرچوں کی ری چیکنگ فیس بڑھا دی ہے۔ ری چیکنگ فیس 400 روپے اضافے کے بعد 700 سے 1100 روپے ہو گئی ہے۔ طلباء اور والدین کی جانب سے مایوسی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر کے تعلیمی بورڈ کے تحت پیپر دینے والے لاکھوں طلباء کے لیے بری خبر۔ تعلیمی بورڈ نے پیپروں کی ری چیکنگ فیس میں 400 روپے اضافہ کر دیا۔ اس سے قبل فی پیپر کے لیے ری چیکنگ فیس 700 روپے وصول کی جاتی تھی۔ ری چیکنگ فیس بڑھنے کے بعد فی پیپر 1100 روپے کر دی گئی ہے۔ طلباء کا کہنا ہے کہ پیپروں کی ری چیکنگ فیس پہلے ہی بہت زیادہ تھی، مہنگائی کے اس دور میں فیس بڑھانا ناانصافی ہے۔ طلباء نے چیئرمین بورڈ سے مطالبہ کیا ہے کہ بورڈ حکام پیپروں کی ری چیکنگ فیس میں کمی کریں۔ دوسری جانب بورڈ حکام کا کہنا ہے کہ اساتذہ کا معاوضہ 20% بڑھنے کی وجہ ری چیکنگ فیس بڑھائی گئی ہے۔ اب آپ کو اہم خبر سے اپڈیٹ کریں۔ سونے کی قیمت میں مسلسل اضافہ، آج پھر 1450 روپے مہنگا ہو گیا۔ 1 تولہ خالص سونا 1,47,000 روپے کا ہو گیا۔ 22 کیرات سونا 1,34,700 روپے تک جا پہنچا۔ صرف 3 روز میں سونے کے دام 8,450 روپے تک بڑھ چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے لاہور کینٹ بورڈ اور والٹن کینٹ بورڈ کے وارڈز میں آنے والی سڑکوں کی ذمہ داری بھی لے لی۔ وزیر اعلیٰ کے حکم پر LDA نے سڑکوں کی بحالی کا پلان تیار کر لیا۔ LDA کو والٹن کینٹ اور کینٹ بورڈ کی شاہراہوں کا تخمینہ لاگت لگانے کا ٹاسک سونپا گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ کے حکم پر LDA انجینئرنگ ونگ نے سڑکوں کی بحالی کا پلان تیار کر لیا۔ وزیر اعلیٰ نے LDA کو والٹن کینٹ اور کینٹ بورڈ کی شاہراہوں کا تخمینہ لاگت لگانے کا ٹاسک سونپا گیا تھا۔ مجموعی طور پر 20 اسکیموں کا تخمینہ لاگت 79 کروڑ 93 لاکھ لگایا گیا ہے۔ یونین کونسل 228 227 کی شاہراہوں کے لیے ڈیولپمنٹ 2 گروپس میں تقسیم کر دیا گیا۔ کینٹ اور والٹن کے وارڈ نمبر 4 تا 9 تک سڑکوں کی تعمیر و بحالی ہوگی۔ LDA نے وزیر اعلیٰ کے حکم پر رواں مالی سال میں اسکیم شامل کرنے اور فنڈز اجرا کی سمری ارسال کر دی ہے۔ DG LDA عامر احمد خان نے سمری وزیر اعلیٰ کو ارسال کی ہے جس پر حتمی فیصلہ وزیر اعلیٰ خود کریں گے۔ 1996 سے قبل بھرتی ہونے والے اساتذہ کے لیے خوشخبری، محکمہ اسکول ایجوکیشن نے ریٹائرمنٹ سے قبل ترقی دینے کا اعلان کر دیا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے 1996 تک بھرتی اساتذہ کی فہرست طلب کر لی۔ ترقیوں کے منتظر اساتذہ کی یہ سروس میں آخری ترقی ہوگی۔ ترقیوں کے بعد متعلقہ اساتذہ اپنی ریٹائرمنٹ کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ اساتذہ کو ترقیوں کے لیے کیسز تیار کر کے محکمے کو بھجوانے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ مذکورہ اساتذہ کو گریڈ 17 میں ترقی دے کر بطور ہیڈ تعینات کیا جائے گا۔ اسکول ایجوکیشن کے مطابق اساتذہ کو ترقیوں کے لیے قواعد و ضوابط کے خلاف ورزی کی گئی تو متعلقہ اتھارٹی پر ذمہ داری عائد ہوگی۔ نئے تعلیمی سال کے 5 ماہ گزر گئے، اسکولوں میں بچوں کو قرآن مجید کے مضمون کی کتاب فراہم نہ کی جا سکی۔ بچوں سے ناظرہ قرآن بما ترجمہ 100 نمبر کا پیپر لیا جانا ہے۔ بورڈ امتحان میں بھی نحم اور دہم میں 50-50 نمبر کا پیپر ہوگا۔ ذرائع کے مطابق قرآن مجید کے مضمون کی کتابوں کی چھپائی کے باوجود مزید 2 لاکھ کتابوں کی چھپائی ہونا باقی ہے۔ محکمہ تعلیم کے مطابق قرآن مجید کے مضمون کی کتابوں کی پبلشنگ جاری ہے۔ 30 ستمبر سے قبل چھپائی کا کام مکمل کر لیا جائے گا۔ کتابوں کی چھپائی کے ساتھ ساتھ اسکولوں میں کتابوں کی ترسیل کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ سرکاری اسکولوں کو نان بجٹ سیلری کی 6 ماہی قسط تاخیر کا شکار۔ جون میں 16 کروڑ روپے جاری ہونا تھے۔ اسکول سربراہان کے لیے بلوں کی ادائیگی مشکل ہو گئی۔ 90% سرکاری اسکول نادہندہ ہونے کا خدشہ، کسی بھی وقت بجلی کٹ سکتی ہے۔
डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर की नाअहली सामने आ गई। स्कूलों की जानिब से बिजली के बिलों की अदम अदायगी पर लाहौर के 90% सरकारी स्कूल डिफॉल्टर होने का खदशा है। नए तालीमी साल में लाहौर के सरकारी स्कूलों को नॉन सैलरी बजट की मद में ताहाल एक भी किस्त जारी नहीं हो सकी। शहर भर के स्कूलों को जून में नॉन सैलरी बजट की मद में 16 करोड़ रुपए से ज्यादा के फंड्स जारी होना थे। 3 माह गुजर जाने के बावजूद स्कूलों को नॉन सैलरी बजट जारी न हो सका। स्कूल सरबराहान का कहना है कि नॉन सैलरी बजट की मद में मिलने वाली दूसरी सहमाही की किस्त ही इल्तवा का शिकार है। CEO एजुकेशन हबीब फारूकी का कहना था कि नॉन सैलरी बजट की अदायगियों के हवाले से सेक्रेटरी एजुकेशन से दरख्वास्त कर दी है। बजट मिलते ही स्कूलों को अदायगियां कर दी जाएंगी। सरकारी अस्पताल सेहत कार्ड पर इलाज से गुरेजा, डॉक्टर्स और अमले का शेर तय ना हो सका। सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर मरीजों को नज़रअंदाज करने लगे। मरीजों ने सेहत कार्ड पर इलाज के लिए प्राइवेट अस्पतालों का रुख कर लिया। सेहत कार्ड पर इलाज की फराहमी के लिए सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स और अमले का शेयर 1 बरस बाद भी तय न हो सका, जिसकी वजह से सरकारी और टीचिंग अस्पताल सेहत कार्ड पर इलाज मुआवजे की फराहमी से गुरेजा है। सरकारी और टीचिंग अस्पतालों के डॉक्टर्स, नर्स और तिबी अमला सेहत कार्ड पर इलाज फराहम करने की सूरत में शेयर तय न होने से सख्त मायूसी का शिकार है। जराये के मुताबिक स्टेट ऑफ द आर्ट तिबी सहूलतों के हामिल बड़े टीचिंग और सरकारी अस्पतालों की जानिब से सेहत कार्ड पर इलाज मुआवजे को नजरअंदाज किए जाने से मरीज प्राइवेट अस्पतालों का रुख कर रहे हैं और प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के रुझान में इजाफा हो रहा है। जराये के मुताबिक प्राइवेट अस्पतालों में सेहत कार्ड पर मरीजों के इलाज को तरजीह दी जा रही है। एक्साइज हुकाम की नाहली या मिली भगत, लाखों रुपए प्रॉपर्टी मालिकान से अरबों रुपए के टैक्स की वसूली ना की गई। लाहौर के 9 अरब समेत सूबा भर के 21 अरब के साबिका वाजिबात के लिए जोन्स के रिकॉर्ड की चेकिंग का आगाज कर दिया गया। लाहौर की 2 जोन से 1.25 अरब के बकाया जात सामने आ गए। लाहौर का 9 अरब समेत पंजाब भर का 21 अरब का प्रॉपर्टी टैक्स वसूल नहीं किया गया। प्रॉपर्टी टैक्स ना देने वाले और कई सालों से वाजबात अदा ना करने वालों के गिर्द घेरा तंग करने के लिए एक्साइज हेड ऑफिस में वर्किंग शुरू करके मखसूस जोन्स के रिकॉर्ड की चेकिंग का आगाज कर दिया गया है। लाहौर समेत पंजाब भर के तमाम अजला का वाजबात की वसूली के लिए खुफिया सर्वे किया जा रहा है। एक्साइज हुकाम के मुताबिक अब तक चेकिंग के मुताबिक लाहौर के 2 जोन से 1.25 अरब के डिफॉल्टर्स की प्रॉपर्टीज सामने आ गईं। एक्साइज के रिकॉर्ड और अर्बन यूनिट के डैशबोर्ड पर गुज़श्ता 8 सालों से 21 अरब के वाजबात सामने आए हैं। साबका वाजबात की वसूली के लिए सर्वे में प्रॉपर्टियों की तफसीलात चेक की जा रही हैं। रवा साल भी प्रॉपर्टी टैक्स में 21 अरब का टारगेट दिया गया है, जबकि लाखों प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टर से DG एक्साइज के हुक्म पर साबका वाजबात की वसूली की जाएगी। लाहौर पुलिस के रिकॉर्ड याफ्ता बदमाशों और बदकिरदार अनासिर के डेरों, घरों समेत मुख्तलिफ मुकामात पर छापे। 2 रोज़ में 164 अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई। 24 के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। लाहौर पुलिस के मुताबिक गुंडा एक्ट के तहत 41 अफराद के खिलाफ कलंदरों की कार्रवाई की गई है। 33 रिकॉर्ड याफ्ता बदमाशों, जराइम पेशा अफराद की थानों में हाजिरियां लगवाई गई हैं। 21 अफराद से आइंदा किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी में हिस्सा न लेने के छोटी बांड्स लिए गए हैं। 17 अफराद से मजीद तफ्तीश जारी है। CCPO गुलाम महमूद डोगर का कहना था कि शरीफ शहरियों को हिरासा, जमीनों जायदादों पर कब्जा करने वाले गुंडों और बदमाशों को पहले भी भगाया था, अब फिर से भगाएंगे। शहर की अदालतों में दिन भर की कार्रवाइयों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। सेशन अदालत में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत पे इंदराज मुकदमे की दरख्वास्त पर समाअत हुई। रिकॉर्ड पेश न होने पर कार्रवाई न हो सकी। अदालत ने दरख्वास्त की समाअत 9 सितंबर तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन ड्रग कोर्ट ने निजी मेडिकल लैब के टेस्टों के रेट के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर और चेयरमैन पब्लिक हेल्थ कमीशन पंजाब से 7 सितंबर तक रिपोर्ट तलब कर ली। चेयरमैन ड्रग कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, एक लैब 500 रुपए में टेस्ट कर रही है तो दूसरी 5000 रुपए में। ये ज्यादती नहीं तो और क्या है? सब लैब एक ही फार्मूला इस्तेमाल करती हैं, फिर तसाद क्यों है? कलअदम तंजीमों का चंदा जमा करने और मुबैना फंडिंग का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 6 मुकदमात में कलअदम तंजीम के रुकन मुलजिम मोहसिन बिलाल घुर्की की अबूरी जमानत में 16 सितंबर तक तौसीक कर दी। मुलजिम मोहसिन के खिलाफ CTD ने मुख्तलिफ शहरों में 6 मुकदमात दर्ज कर रखे हैं। सारिफ अदालत में शर्ट खराब देने और वापस न करने पर किरण शर्ट हाउस मुस्लिम टाउन के मालिक के खिलाफ 1 लाख रुपए हर्जाने का दावा दायर कर दिया गया। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील को इब्तदाई बहस के लिए तलब कर लिया। सारिफ अदालत में मुस्लिम टाउन के शब्बीर अहमद ने किरण शर्ट हाउस के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर किया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से मारूफ समाजी और कारोबारी शख्सियत जलालुद्दीन रूमी की मुलाकात। सिला मुतासरीन की इमदाद और बहाली के हवाले से तबादला ख्याल किया गया।
मुलाकात में जनूबी पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों में स्कूल के बच्चों की बहाली और माली इमदाद के हवाले से खसूसी गुफ्तगू की गई। गवर्नर पंजाब अली रहमान ने कहा, सैलाब ज़दगान की बहाली और इमदादी सामान की फ्राहमी अव्वलीन तरजीह है। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए मुखय्यर हजरात और इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान का इंसदाद डेंगू के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। शादमान और शाह जमाल दाता गंज बख्श टाउन में डेंगू सर्विलेंस का जायजा लिया। लाहौर में अब तक डेंगू के मुस्बत कुल 604 मरीज सामने आ चुके हैं। कमिश्नर लाहौर आमिर जान ने तस्दीक कर दी। कमिश्नर लाहौर ने कहा कि लाहौर में कुल 6500 इंसदाद डेंगू टीमें इस वक्त काम कर रही हैं। शादमान दाता गंज बख्श टाउन में 33 डेंगू टीमें फील्ड में मौजूद हैं। इंसदाद डेंगू की आगाही के लिए मीडिया मुहिम मुअस्सर बनाएंगे। कमिश्नर लाहौर के दौरे के मौके पर AC मॉडल टाउन, CO हेल्थ, MCL अफसरान भी मौजूद थे। कमिश्नर लाहौर ने इंसदाद डेंगू पर मामूर टीमों की हौसला अफजाई की। DC लाहौर मोहम्मद अली का लक्ष्मी चौक और मुल्हिका इलाकों का दौरा, गलियों के अंदर जाकर सफाई सुथराई का जायजा लिया। DC लाहौर ने मजंग के दौरे के दौरान डेंगू सर्वेलेंस का भी मुआयना किया। लक्ष्मी चौक और अतराफ के इलाकों के दौरे के दौरान DC लाहौर मोहम्मद अली ने लेट सफाई करने पर LWMC के वर्कर्स की सख्त सरजनिश की और उन्हें वार्निंग जारी कर दी। DC लाहौर ने कहा, आइंदा 24 घंटों के अंदर सफाई सुथराई के इंतजामात को यकीनी बनाया जाए। DC लाहौर ने मजंग में इंसदाद डेंगू मुहिम का भी जायजा लिया। DC लाहौर ने घरों में पड़े हुए कंटेनर्स को चेक करने के बाद घरों के बाहर मार्किंग न करने पर डेंगू टीमों के सख्त सरजनिश की। पंजाब जुडिशल अकेडमी में सिविल जजेस ने 6 रोज़ा तरबियती कोर्स मुकम्मल कर लिया। कोर्स मुकम्मल करने वाले जजेस में तारीफ़ी असनाद तकसीम करने की तकरीब का अहतमाम किया गया। कायम मुकाम डायरेक्टर जनरल पंजाब जुडिशल अकेडमी अख्तर अब्बास की खसूसी शिरकत जजेस में तारीफ़ी सर्टिफिकेट तकसीम किए। अख्तर अब्बास ने कोर्स मुकम्मल करने वाले सिविल जजेस से खिताब में कहा कि ट्रेनिंग का मकसद सिविल और फौजदारी मुकदमात में आपकी ज़हनी इस्तेदाद बढ़ाना है। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान अख्तर औसाफ की ज़ेर सदारत वफाकी हुकूमत के लॉ अफसरान का इजलास। लाहौर हाई कोर्ट में वफाक के ज़ेर इल्तवा और ज़ेर समात मुकदमात की पैरवी के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। एडवोकेट जनरल ऑफिस से मुल्हिका अटॉर्नी जनरल ऑफिस में वफाकी हुकूमत के लॉ अफसरान का इजलास हुआ, जिसकी सदारत अटॉर्नी जनरल अख्तर औसाफ खान ने की। इजलास में डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा, एडिशनल अटॉर्नी जनरल मोहम्मद जवेद अवान, मिर्जा नसर अहमद समेत दीगर लॉ अफसरान ने शिरकत की। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो वफाक के केसेस की पैरवी के लिए भरपूर तैयारी से अदालतों में जाएं। हमें तमाम इख्तलाफात भुलाकर मुल्की सलामती और यकजहती के लिए काम करना होगा। अटॉर्नी जनरल ने लॉ अफसरान को सैलाब ज़दगान की भरपूर अमदाद करने का भी मशवरा दिया। अटॉर्नी जनरल अख्तर औसाफ अली ने सिटी 42 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए लॉ अफसरान के साथ होने वाले इजलास के हवाले से आगाह किया। बहुत सारी बातें जो थी वो गोशगुजार करना थी। एक तो ये कि वेलकम करना था उन लॉ ऑफिसर्स को जो अब तैनात हुए हैं, उनको बताना था कि किस तरीके से कोर्ट्स को उन्होंने असिस्ट करना है। लाइब्रेरी का जो सिलसिला है उसको बढ़ोतरी देना है। यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज हैं उनको ठीक करना है। अटॉर्नी जनरल अख्तर औसाफ ने नए तैनात होने वाले लॉ अफसरान को मुबारकबाद देते हुए उनके लिए लाइब्रेरी समेत दीगर सहूलियात को मजीद बेहतर करने के अज़म का इजहार भी किया। वफाकी हुकूमत के लॉ अफसरान ने भरपूर तैयारी के साथ अदालतों में वफाक के केसेस की भरपूर पैरवी करने के अज़म का इजहार किया। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास भट्ट के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। पाकिस्तान की पहली डिग्री होल्डर खातून समरीन महमूद अपने बाप दादा का आबाई काम कामयाबी से आगे बढ़ा रही हैं। 4 नस्लों से इनका ख़ानदान इस पेशे से वाबस्ता है, लेकिन जिद्दत के इस दौर में समरीन एक मुनफरिद पहचान बनाने में कामयाब हो। आबाओ अजदाद का कारोबार सिर्फ बेटा ही नहीं बल्कि बेटी भी आगे बढ़ा सकती है। इस बात पर मोहर सब्त करके दिखाई है पाकिस्तान की पहली डिग्री होल्डर खातून फर्नीचर साज समरीन महमूद ने। यूं तो समरीन की चौथी नस्ल तरखान के पेशे से मुंसलिक है, लेकिन इसके बावजूद समरीन ने मेहनत के बलबूते पर बहुत कम वक्त में अपना एक अलहदा मकाम बनाया है। फर्नीचर मेरे दादा का काम था इंडिया से 1867 से। उसके बाद मेरे वालिद का भी यही काम है और मैं 4th जनरेशन इन दिस फील्ड ऑफ फर्नीचर हूँ। इसके बाद मैंने इसमें प्रोफेशनल स्टडीज़ ली हुई हैं, 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम इन फर्नीचर डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद NCA में पढ़ाती रही हूँ मैं फर्नीचर ही। उसके बाद मैंने अपना काम शुरू कर लिया था सेंसेस बाय समरीन के नाम से।
समरीन का कहना है उनके वालिदैन ने कभी भी सिन्फ की बिना पर कोई तफरीक नहीं बरती। अलबत्ता जब वो इस पेशे से मुंसलिक हुई तो लोगों का रद्द अमल गैर मामूली था। मुझे कभी ये तफरीक महसूस नहीं हुई। मर्द और औरत वाली नाम मेरे ख्याल से मेरे वालिदैन ने रखी। इसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। जो लड़कियों को करना होता है मुझे वो भी करना होता है, जो लड़कों को करना होता है मुझे वो भी करना होता है। जब मैंने प्रैक्टिकली ख़ुद आकर काम करना शुरू किया, मटीरियल लेना शुरू किया, जब मैं ख़ुद अकेली मार्केटों में जाना शुरू किया, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं तो पहले औरत की तरह देखे जा रही हूँ, फिर मुझे काम की तरह से कोई देख रहा है। तंजिया रवैये, डिग्रेडिंग रिमार्क्स, लहजे, एक वाइब, किसी को भाई कह देना, मुझे उस रिस्पेक्ट से बात नहीं करनी। तो जब आप एक दफ़ा जाते हो आपको इस तरह देखते, चौथी पांचवी दफ़ा ना उनका बिजनेस नहीं चलता है फिर दिमाग। वर्कशॉप में फर्नीचर साजी के अमल में कारीगरों के साथ वो खुद भी हिस्सा लेती हैं। आप पहले अपनी ना जहनी रुकावटों को छोड़ें, क्योंकि बहुत से मामलात में बहुत सी रोक टोक होती है, सिर्फ काम या पढ़ाई नहीं है। तो ये तो एक मुसलसल जंग होती है, अपने पैशन की तरफ भागना आप ही को पड़ता है, अपने लिए खुश भी आपको होना पड़ता है, अपने गम भी खुद ही देखने पड़ते हैं, रोज़ गिरे रोज़ उठे। ये वाला अपने अंदर ना रिजिलियंस लानी पड़ती है कि कोई बात नहीं, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना सीखें। समरीन का कहना था लड़कियां अपने ख्वाबों की अमली ताबीर के लिए जदोजहद करें। मैंने रिसेंटली सोफ़ा, बेड एंड डाइनिंग चेयर्स की रीअपोस्ट्री का काम शुरू किया है, विच इज़ बेसिकली एको फ्रेंडली। आपके सेंटिमेंट्स अटैच होते हैं कि मेरे दादा ने का है फर्नीचर, या फिर मेरे जहेज़ का है, अब्बू की आखिरी निशानी, आई डोंट वांट टू लेट गो ऑफ इट, मेरी सास क्या कहेंगी। तो वो जो फर्नीचर हमारे पास आता है मैं उसको सबको अपग्रेड कर देती हूँ। समरीन ने कहा वर्कशॉप उनका दूसरा घर है, जबकि इसमें बसी लकड़ी की भीनी खुशबू उन्हें मुतहर कर देती है। समरीन महमूद ने ख़वातीन के लिए मुश्किल समझे जाने वाले शोबे में कामयाबी से अपनी मुनफरिद पहचान बनाकर ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान की बाहिम्मत व बासलाहियत बेटियां किसी भी शोबे में मर्दों से पीछे नहीं। कैमरामैन सज्जाद अहमद के साथ उमर डार, लाहौर। लाहौर चैम्बर के इंतखाबात में प्या फाउंडर्स अलायंस के उम्मीदवारों ने एसोसिएट क्लास की 8 नशिस्तों पर बिला मुकाबला कामयाबी हासिल कर ली। मध्य मुकाबल ग्रुप्स, यूनाइटेड ग्रुप और वॉइस ऑफ ट्रेडर्स ने कागजात वापस ले लिए। प्या फाउंडर अलायंस के एसोसिएट क्लास के कामयाब उम्मीदवारों में चौधरी खादम हुसैन, जफर महमूद, डॉक्टर शाहिद रजा, वसीम यूसुफ, राजा हसन अख्तर, मुजाहिद मकसूद बट, मोहम्मद अर्जमंद मकसूद, खामिद सईद बट, मुबशर अली और अदनान उमर सहगल शामिल हैं। प्या फाउंडर अलायंस के मध्य मुकाबल यूनाइटेड और वॉइस ऑफ ट्रेडर्स ग्रुप ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन के सदर महर अकरम उर्फ काला पहलवान का शहर में तसलसल के साथ दंगल होने पर खुशी का इजहार। कहते हैं कि हमने माहाना दंगल कराने का आगाज़ कर दिया है। शाही दंगल जैसे दंगल तसलसल से होंगे तो ही अखाड़े आबाद होंगे। मैं कुश्तियां जाग लाती है, पूरे पाकिस्तान कुश्ती होना पी है। मैं मलिक जमान साहब मुबारकबाद देना वा कि आज हमारी तादर ने सदर ने इस तरह कुश्तियां होंदियां रहन, सारे नाल तावन करते रहन, कुछ दा फान उच्चा होएगा, बाद मुल्क जान दे बच्चे नौजवान बच्चे गोल्ड मैडल लैणगे। मैं अपील है सारे लाहौर के तादर मेरे नाल के कुश्तियां अगों होर करांगे। लाहौर डिस्ट्रिक्ट इंटर क्लब ताइक्वांडो चैंपियनशिप के ड्रा को हतमी शक्ल देने के लिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का इजलास मुनक्कद किया गया। इंटर क्लब ताइक्वांडो चैंपियनशिप कल खेली जाएगी। लाहौर डिस्ट्रिक्ट इंटर क्लब ताइक्वांडो चैंपियनशिप की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का इजलास लाहौर डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो एसोसिएशन के चेयरमैन खालिद रशीद की ज़ेर सदारत हुआ। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के असिस्टेंट डायरेक्टर ट्रेनिंग रईसुर रहमान और सैयद आसिम महमूद ने शिरकत की। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।